Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and shine. Today I will discuss about mole. मोल क्या होते हैं एंड एवोगैड्रो नंबर. आज हम मोल और एवोगैड्रो नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. मोल क्या होती है? मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. मोल एक लातिन ज़बान का लफ्ज़ है. मोल इज़ अ लातिन वर्ड्स. मोल क्या है? एक लातिन वर्ड्स है जिसका मतलब है विच मीन्स अ ह्यूज मॉस. इसकी मीनिंग क्या है? मोल का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अ ह्यूज मॉस. मोल इज़ जस्ट अ नंबर. मोल क्या है? इट इज़ जस्ट अ नंबर. जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है. मोल क्या है? जस्ट नंबर है एंड इट इज़ एस अ यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. मोल एस अ यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का. एस अ यूनिट क्या है? सब्सटेंस है. जैसे कि मैं एस अ यूनिट में लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब एस अ यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि मोल क्या है? मोल जस्ट अ नंबर है. कौन सी नंबर है? इट इज़ अ नंबर 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एंड दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. इस नंबर को हम क्या कहलाते हैं? इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि आपने सुना होगा वन पेयर. क्या वन पेयर कंटेन टू थिंग्स. जैसा कि आपने सुना होगा डजन का नाम आपने सुना होगा, इट कंटेन 12 थिंग्स. जैसे कि आपने सुना होगा ग्रास. ग्रास कंटेन 144 थिंग्स. मतलब ग्रास में 144 थिंग्स होते हैं, डजन में 12 होते हैं, पेयर में 2 होते हैं. सिमिलरली जब आप मोल का नाम सुनते हो तो आप डायरेक्टली फैसला करो कि इसमें 6.2 सॉरी इसमें 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं. अब पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल्स से क्या मुराद है? मोल का कंसेप्ट केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं. पार्टिकल्स में भी एटम, पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं. पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स हो सकते हैं पार्टिकल, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन एटम. कार्बन एटम, कार्बन एटम में 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं. वन मोल ऑफ कार्बन, वन मोल ऑफ कार्बन में इट इज़ इक्वल टू वन मोल. वन मोल ऑफ कार्बन में 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं. सिमिलरली वन मोल H2O, it contain 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ही आप मोल का नाम सुनते हो तो इसका मतलब है कि इट कंटेन 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23. सिमिलरली NaCl, वन मोल NaCl, इट कंटेन 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl. समझ में आ गई? जो ही आप मोल का नाम सुनते हो तो इट्स जो मतलब वो एटम हो, या मॉलिक्यूल हो, या फार्मूला यूनिट हो, दिस विल बी कंटेन 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स. अगर एटम होगा तो एटम्स होगी इसमें इतने. अगर मॉलिक्यूल हो तो इसमें 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगी. अगर फार्मूला यूनिट हो तो इसमें इतने फार्मूला यूनिट होंगे. तो इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं. इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? इसकी डिफिनीशन हम तरह तरह बहुत सी डिफिनीशन कर सकते हैं.
डिफिनीशन नंबर 1, इसका डिफिनीशन आप इस तरह कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 सिमिलर थिंग। यहाँ पर सिमिलर थिंग से क्या मुराद है? सिमिलर थिंग से मुराद है सब्सटेंस या पार्टिकल। फिर तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? पार्टिकल एटम हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट। इसका डिफिनीशन एक ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन, इसका सेकंड डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम molecular mass, ग्राम फार्मूला मास इज कॉल्ड मोल। इसको हम मोल खिला सकते हैं, इज कॉल्ड मोल। जैसे कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, व्हेन वी एक्सप्रेस एमयू इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो यहाँ पर हम एक मॉडर्न डिफिनेशन की तरफ आते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास इज कॉल्ड मोल। इसको हम क्या कहते हैं? मोल। अगर आपको क्वेश्चन आ गए कि फाइंड इन क्वेश्चन, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, नंबर 1 क्या मालूम करें? नंबर 1 आप मालूम करें मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ये मालूम करें। नंबर 2 आप मालूम करें मोल्स ऑफ सल्फर एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, ये मालूम करें। नंबर 3 आप मालूम करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम के बाद नंबर ऑफ सल्फर एटम मालूम करें। नंबर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आप मालूम कर सकते हो जब आपको मोल के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप ये सब मालूम कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4, जैसे कि आपको पता है मास गिवन है, मोल चाहिए, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये कट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देयर आर 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। मोल्स ऑफ सल्फर एटम आप किस तरह मालूम करते? तो इसमें मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने होते हैं? 1 मोल्स ऑफ सल्फर एटम है। इसी तरह नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मोल्स का नाम अब सुनते ही तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। तो ये 1 मोल सल्फर है, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? इसमें 6.222 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर होंगे। यहाँ पर पार्टिकल कौन है? एटम्स है हमारे पास। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? दिस इज़ अ कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन कहा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास, तो ये भी 2 मोल्स होंगे, यही भी मोल चाहते हैं। यहाँ पे भी मोल का कंसेप्ट है, मोल चाहते हैं ग्राम एटम। जब आप ही ग्राम एटम का नाम सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे मोल चाहते हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? देयर आर 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। थैंक यू। If you have any question, then you can ask in comment section.